ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे किया जाएगा। तो व्रत खोलने को पारण कहा जाता है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत 2023 में 14 जून को रखा गया है और व्रत का पारण 15 जून को किया जाएगा। तो 15 जून को पारण का क्या समय रहेगा, क्या खाकर पारण करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर अपने व्रत का पारण करेंगे तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कई लोग जाने अनजाने में जल्दबाजी में व्रत का पारण कर लेते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं होता है कि किस समय पारण करें, क्योंकि पारण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एकादशी का व्रत। तो दोस्तों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। दोस्तों, एकादशी के जो नियम होते हैं व्रत के, वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। तो 10वीं तिथि की शाम से एकादशी के नियमों का पालन करें और एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करें। उसके बाद द्वादशी तिथि को एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण व्रत खोलने को कहते हैं। तो आज हम जानेंगे एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही जानेंगे हरिवासर का समय, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, क्योंकि द्वादशी तिथि के अंदर ही अंदर व्रत का पारण करना बहुत ज़रूरी होता है। और पारण में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों को भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, और अगर व्रत पारण के दिन भी आपका कोई दूसरा व्रत है तो क्या खाकर व्रत का पारण करें, जिससे कि आपका अगला व्रत भी ना टूटे और आपका पारण भी पूर्ण हो जाए। तो आइए अभी जानते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण हमें किस समय करना चाहिए और क्या खाकर करना चाहिए। योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा गया है और एकादशी तिथि शुरू हुई थी 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 पर और समाप्त होगी 14 जून को बुधवार को सुबह 8:48 पर। और योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून को सुबह 5:32 से सुबह 8:10 तक किया जाएगा। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 जून बुधवार को सुबह 8:49 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 जून गुरुवार की सुबह 8:32 पर। तो इस समय तक अपने व्रत का पारण जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए और एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं करना चाहिए। तो हरिवासर कहते हैं कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को, तो इस समय पारण नहीं किया जाता है। जो भी लोग इस समय पारण करते हैं उन्हें पाप लगता है। और एकादशी व्रत का पारण कभी भी सूर्योदय से पहले नहीं किया जाता है। कभी भी तिथि के घटने बढ़ने के कारण अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो उस स्थिति में भी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। तो अगर जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें भी पाप लगता है और व्रत का फल ही नहीं मिलता है उन्हें। तो दोस्तों, इस तरह से व्रत का पारण करना चाहिए। तो आगे भी मैं आपको और भी जानकारी देती रहूँगी, तो चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने के बाद नेक्स्ट डे यानी कि द्वादशी तिथि पे आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उसके बाद अच्छे से स्नान करके स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र आपको पहनने चाहिए। भगवान विष्णु की वैसे ही पूजा करनी चाहिए जैसे कि आपने एकादशी तिथि पे की थी, और वैसे ही भोग अर्पित करना चाहिए। और भगवान विष्णु के भोग में आपको तुलसी पत्र जरूर शामिल करना चाहिए। तो अगर भगवान विष्णु के भोग में आपने तुलसी पत्र नहीं शामिल किया है तो भगवान विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से पूजा अर्चना करें। और जिस दिन आप पारण कर रहे हैं ना, तो अपने हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर और या पुष्प लेकर पारण का संकल्प लें, दान का संकल्प लें कि मैंने एकादशी का व्रत किया था। जो भी एकादशी का आपने व्रत किया है तो उस एकादशी का नाम लेकर संकल्प लें, अपने नाम, अपने
कुल गोत्र का नाम लेकर भगवान विष्णु से कहें कि मैंने इस एकादशी का व्रत किया है और इस एकादशी व्रत का पारण मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरा जो व्रत है पूर्ण हो और इस व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो, हमारे परिवार को प्राप्त हो। तो इस तरह से आप संकल्प करके जो भी आपके हाथ में पुष्प अक्षत हैं वो भगवान विष्णु के समक्ष आप रख दें और उसके बाद आप जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी उन्हें खाकर व्रत का पारण करेंगे। और पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और इस दिन आपको पारण का भोजन भी शुद्ध देसी घी में बनाना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो थोड़ा सा देसी घी गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़रूर अपने पारण वाले भोजन में शामिल करें। और चाहें तो आप इस दिन सूखा अनाज भी दान कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर गरीबों को दान कर सकते हैं, और चाहें तो आप ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर उनको भोजन करा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं, फिर अपने व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो आप इस दिन दान क्या करेंगे, जैसे कि आप इस दिन सूखे अनाज में चने की दाल, गुड़ का दान कर सकते हैं और मीठी चीज़ों का दान कर सकते हैं, पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे कि फल का दान कर सकते हैं, केला या फिर खरबूजा इस समय आ रहे हैं, आम आ रहे हैं। और आप भूखे को भोजन करा सकते हैं और ज़रूरतमंदों को आप कपड़ों का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से किया हुआ दान बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल प्रदान करता है और भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एकादशी में दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। दोस्तों, एकादशी में चावल खाने की मनाही होती है। एकादशी तिथि पे चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। तो और एकादशी व्रत के पारण में चावल ज़रूर खाने चाहिए। मान्यता है कि अगर आपने एकादशी के दिन चावल खाए हैं तो आपको रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है और पारण के समय चावल खाने चाहिए। इससे रेंगने वाले जीव की योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। साथ ही दूसरी चीज़ है कि तुलसी पत्र। तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं, तो तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और ध्यान रखें, तुलसी पत्र को दांतों से चबाया नहीं जाता है। और तीसरी चीज़ है, आप आंवला खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो लोग आंवला खाकर व्रत का पारण करते हैं उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो अगर आंवले का सीजन है तो आप आंवला खा सकते हैं। और आप सेम खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। सेम की सब्जी, तो सेम कफ और पित्त नाशक होती है, इसीलिए सेम भी खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। सेम की सब्जी बना लीजिए और उसको खाइए, उसके बाद अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और अगर आपका अगले दिन कोई व्रत है, जैसे बृहस्पतिवार है और कभी कभी प्रदोष व्रत भी होता है पारण वाले दिन, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि अगला व्रत भी हो जाए और पारण भी हो जाए। तो इस कंडीशन में आप आंवला खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर तुलसी पत्र को मुख में रखकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा देसी घी मुंह में रख लीजिए, इससे भी आपके व्रत का पारण हो जाएगा। दोस्तों, व्रत पारण के दिन आपको भूल कर भी ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मूली, बैंगन, मसूर की दाल, ये सारी चीज़ें तामसिक मानी गई हैं। इन्हें खाना वर्जित होता है पारण वाले दिन भी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता।